नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही आम परेशानी की, बालों का झड़ना। और इसके लिए एक बहुत ही दिलचस्प इलाज है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, या जिसे हम सब पीआरपी थेरेपी के नाम से जानते हैं। ये एक मॉडर्न, बिना सर्जरी वाला तरीका है। सोचिए जरा, क्या हो अगर बालों के झड़ने का इलाज कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने ही खून में छिपा हो। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर यही तो पीआरपी थेरेपी का कमाल है। इसका पूरा आइडिया ही इसी बात पर टिका है कि हमारा शरीर खुद को कैसे ठीक कर सकता है। देखिए, बालों का झड़ना एक ऐसी चीज है जिससे बहुत से लोग गुजरते हैं, और हाँ, ये काफी स्ट्रेसफुल हो सकता है। तो ये समझना जरूरी है कि हम अकेले नहीं हैं। और अच्छी बात यह है कि अब इसके लिए कई समाधान भी मौजूद हैं जिन पर आज हम बात करने वाले हैं। तो ये पीआरपी आखिर है क्या चीज़? देखिए, सिंपल भाषा में समझें तो ये एक 3 स्टेप का मेडिकल ट्रीटमेंट है। इसमें कोई सर्जरी नहीं होती। इसका सबसे खास हिस्सा ये है कि इसमें मरीज के अपने ही खून से प्लेटलेट्स को निकालकर उन्हें कॉन्सेंट्रेट करके बालों की ग्रोथ को स्टिमुलेट करने यानी कि बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सवाल उठता है कि लोग पीआरपी क्यों चुने? इसके कई फायदे हैं। सबसे पहली बात, ये कोई ऑपरेशन नहीं है। दूसरी बात, इसमें रिकवरी का कोई लंबा चौड़ा चक्कर नहीं है, मतलब मिनिमल डाउन टाइम। और शायद सबसे जरूरी, क्योंकि इसमें हमारे अपने ही शरीर की चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, तो किसी तरह के एलर्जिक रिएक्शन का खतरा भी बहुत बहुत कम हो जाता है। अच्छा, तो अब ये तो समझ आ गया कि पीआरपी क्या है और क्यों अच्छा है। पर ये होता कैसे है? चलिए, इसकी पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ब्लड लेने से लेकर इंजेक्शन तक। ये पूरा प्रोसेस ना 3 सिंपल स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, ब्लड निकाला जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी रूटीन ब्लड टेस्ट के लिए लेते हैं, बहुत थोड़ा सा। स्टेप 2, प्रोसेसिंग। अब इस खून को एक खास मशीन में डाला जाता है, सेंट्रीफ्यूज। ये मशीन इसे बहुत तेजी से घुमाती है ताकि प्लेटलेट्स अलग होकर एक जगह इकट्ठे हो जाएं। और फिर आता है स्टेप 3, इंजेक्शन। ये जो प्लेटलेट से भरपूर प्लाज्मा तैयार हुआ है, इसे सीधे स्कैल्प में यानी सिर की त्वचा में उन जगहों पर इंजेक्ट कर दिया जाता है जहां बालों की जरूरत है। अब जब बात रिजल्ट्स की आती है तो ये बहुत जरूरी है कि इलाज सही जगह से करवाया जाए। जैसे उदयपुर में वाइब्रा क्लिनिक्स को ही ले लीजिए, वो अपने बेहतरीन पीआरपी थेरेपी रिजल्ट्स के लिए काफी मशहूर हैं। इससे ये भी पता चलता है कि जब एक्सपर्ट हाथों से ये ट्रीटमेंट होता है तो कितना फर्क पड़ सकता है। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, वाइब्रा क्लिनिक्स टेक्नोलॉजी में भी हमेशा एक कदम आगे रहा है। पता है, 2022 में वो उदयपुर में सबसे पहले जीएफसी थेरेपी लेकर आए थे। जीएफसी को आप पीआरपी का ही एक नया और भी एडवांस्ड वर्जन समझ सकते हो। इसमें ग्रोथ फैक्टर्स और भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, जिससे रिजल्ट्स और भी अच्छे मिलने की उम्मीद रहती है। ठीक है, ट्रीटमेंट तो हो गया। अब बात करते हैं रिजल्ट्स की, यानी रीग्रोथ की। यहां एक बात समझना बहुत बहुत जरूरी है, और वो है सब्र रखना। ये कोई जादू नहीं है कि आज ट्रीटमेंट हुआ और कल बाल उगाएं। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो उम्मीदें सही रखना जरूरी है। तो चलिए एक टाइमलाइन देख लेते हैं। पहले 1 से 3 महीने के अंदर बालों का झड़ना कम होने लगता है, और जो बाल हैं वो थोड़े मोटे महसूस हो सकते हैं। फिर 3 से 6 महीने के बीच हो सकता है कि नए बालों की हल्की ग्रोथ दिखनी शुरू हो जाए, और असली साफ साफ दिखने वाले रिजल्ट्स के लिए 6 महीने या उससे ज्यादा का समय लग सकता है। तब जाके पूरा असर दिखाई देता है। एक और जरूरी बात, ये एक बार का इलाज नहीं है, इसका एक पूरा प्लान होता है। शुरुआती दौर में ज्यादातर लोगों को 5 ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, और हर ट्रीटमेंट के बीच 4 से 6 हफ्ते का गैप होता है। और एक बार जब रिजल्ट्स आ जाते हैं तो उन्हें बनाए रखने के लिए हर 3-4 महीने में एक फॉलोअप या मेंटेनेंस सेशन लेना पड़ता है। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं, मतलब ट्रीटमेंट के बाद क्या ध्यान रखना है, क्या ये सेफ है, और सबसे बड़ा सवाल, खर्चा कितना आता है। ट्रीटमेंट के बाद की देखभाल, जिसे हम आफ्टर केयर कहते हैं, बहुत जरूरी है। कुछ चीजें हैं जो करनी चाहिए और कुछ जो नहीं। जैसे अगर थोड़ी तकलीफ हो तो आइस पैक लगा सकते हैं, लेकिन कम से कम 48 घंटे तक बाल धोने से बचना है। साथ ही तेज केमिकल वाले हेयर प्रोडक्ट्स और बहुत ज्यादा मेहनत वाले काम या एक्सरसाइज से भी कुछ दिन दूर रहना बेहतर होता है। अब बात सेफ्टी की, तो देखिए, इसे काफी सेफ माना जाता है, और इसका सीधा सा कारण है कि इसमें अपने ही शरीर का खून इस्तेमाल हो रहा है, तो बाहर से कुछ भी नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, ये एक इंजेक्शन वाली प्रक्रिया है, तो जैसे किसी भी इंजेक्शन में होता है, बहुत ही रेयर केस में इन्फेक्शन या नसों को चोट लगने का एक छोटा सा रिस्क रहता है। ये जानना जरूरी है। और अब आते हैं खर्चे पर।
2024 के हिसाब से भारत में पीआरपी के एक सेशन का खर्च करीब 4,500 से लेकर 15,000 रुपए तक आ सकता है। हाँ, ये क्लिनिक और कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है उस पर भी डिपेंड करता है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात नोट करने वाली है। पीआरपी को एक कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट माना जाता है। इसका मतलब ये है कि आमतौर पर इसे इंश्योरेंस में कवर नहीं किया जाता, तो इसका पूरा खर्चा खुद ही उठाना पड़ता है। तो इन सब बातों के बाद एक सवाल मन में आता है, क्या ये जो नेचुरल तरीका है जो हमारे शरीर की ही ताकत को इस्तेमाल करके बालों को वापस लाने की कोशिश करता है, यही हेयर रेस्टोरेशन का भविष्य है? ये सोचने वाली बात है ना?